गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। तो ये जो पिक देख रहे हैं आप, ये स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद है, इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट मिनिस्ट्रीज। तो ये जो पिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं, व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है दोस्तों। और उनको तय कौन करता है? उनको प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद तय करती है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे व्यापार होता है। तो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है दोस्तों, और सरकार का प्रमुख, जो वर्तमान में केंद्र सरकार होती है, जो देश को चलाती है, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति नियुक्त किसी को भी नहीं कर सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट हो, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। या किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है दोस्तों, तो गठबंधन की पार्टियों का जो भी नेता होगा, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो ये जो पिक्स दिखाई दे रही हैं आपको, इसमें से ज्यादातर को आप जानते होंगे। जैसे कि ऐसा अगर अपन बात करते हैं तो सिविल सेवक के जनक डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी, ये जो उनकी पिक्स है, ये पहले गृह मंत्री थे देश के। और सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और दोस्तों पहले राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के, और एक दो बार और भी बने थे बाद में। अब आते हैं अपन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बोलते हैं। ये जो बगल में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अबुल कलाम जी हैं दोस्तों, पहले शिक्षा मंत्री। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर नींव रखी है देश की। देश के अंदर जो शिक्षा है उसकी नींव किसने रखी है? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने रखी है। कई भाषा के ज्ञाता थे, कई भाषाओं के जानकार थे। और सबसे ज्यादा फेमस आपको दिख ही रहे होंगे साइड में लास्ट में, ये जो अपन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान का, भारत के संविधान का पिता, क्योंकि इन्होंने संविधान की सबसे ज्यादा भूमिका बनाने में इन्हीं की थी दोस्तों। ये जो पिक दिख रही है, इनको मैं नेता नहीं कहता। अब नेता क्यों नहीं कहता? क्योंकि नेतागिरी आज के नेता करते हैं, ये भारत की सेवा करते थे, और ये ऑलरेडी घर से संपन्न थे। कोई राजा का बेटा था तो कोई महाराजा का। इनने घर का त्याग किया और अपने माँ बाप का विरोध भी सहा, और इनने देश की सेवा को चुना। और दोस्तों एक ऐसी जिंदगी को चुना जिसमें दिन रात अंग्रेजों का टॉर्चर था, और देश को आजाद कराना था। आजाद कराने के बाद देश को बनाना था दोस्तों। बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, बनाने के बाद तो कोई भी चला लेता है दोस्तों। आज के नेता, अगर आप 25 साल के हो जाएं और आपको प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट कर दिया जाए, तो आप भी किसी की सलाह से देश चला सकते हैं। चलाने में इतना कुछ नहीं होता, बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। ये जो टीम दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद, इस टीम ने देश को बनाया है। देश को बनाने में क्या चुनौतियां थी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं और रियल की किताबें पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ओनली इनकी बुराई की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि आज के जो निकम्मे नेता हैं, उनकी कमियों को छुपाने के लिए इनको बुरा बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए आइए एक प्राइम मिनिस्टर का आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। लोकतंत्र, अपन आज का जो लेक्चर रहेगा वो डेमोक्रेसी पे ज्यादा रहेगा, लोकतंत्र की, जैसे कि पहले से ही मैं बात करता आ रहा हूँ। देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी का एक किस्सा है दोस्तों। लोकसभा की जो गैलरी होती है, लोकसभा भारत की संसद, वहाँ पे एक लेडीज आती हैं, ओल्ड लेडीज दोस्तों। एक बुढ़िया आती है और वो नेहरू जी की कॉलर पकड़ लेती हैं आके दोस्तों, और नेहरू जी से बोलती हैं कि बताओ नेहरू, तुम्हें तो ये प्रधानमंत्री का पद मिला, हमें क्या मिला देश को आजाद कराने से?
तो नेहरू जी का जो रिप्लाई था वो दोस्तों काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि आपको ये मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री की लोकसभा में कॉलर पकड़ के जवाब पूछ सकती हैं कि आपका क्या अधिकार है। दोस्तों इतना बड़ा दिल होना चाहिए। आज की सिचुएशन में आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इतने पास तो क्या 100 मीटर दूर से भी कोई निकल सकता है, या इतना फ्रीडम है जनता को। आज के दौर में तो देशद्रोह का केस लगा देंगे और उसको जेल में डाल देंगे और फांसी हो जाएगी। लेकिन लोकतंत्र, रियल लोकतंत्र इसी को कहते हैं दोस्तों, रियल डेमोक्रेसी। क्योंकि इन्होंने अपना पावर एक साइड कर दिया और लोकतंत्र के पावर को जीवित करा, और उनको ये बताया कि आपको ये मिला है कि आप इतने ज्यादा स्वतंत्र हैं कि प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ के भी आप जवाब मांग सकते हैं, आपको ये मिला है। तो जनता को यही मिलना चाहिए, बाकी सब तो अलग है, क्योंकि वो अपने अधिकार जी सके। तो आइए कुछ पिक्स अपन देखते हैं कुछ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर्स की। ये राजीव गांधी जी हैं दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी के बाद के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम किया है हिंदुस्तान के अंदर। पहला जो कंप्यूटर लॉन्च किया था इन्हीं ने किया था दोस्तों। ये मोरारजी देसाई हैं दोस्तों, इनका भी बड़ा योगदान है। मोरारजी देसाई भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे कि इनको पद पे रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था दोस्तों। प्रणब मुखर्जी ये अभी जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं उनको शपथ दिलाते हुए। ये संविधान सभा की कुछ गैलरीज हैं। ये वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्लैग ऑफ इंडिया, इसको पहचानते हैं दोस्तों आप लोग, नोट के पीछे दिखता हुआ। इसमें जो दिखाई दे रहा है इसमें अशोक स्तंभ को भी शामिल किया गया है दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल जी देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री, इनको दुनिया जानती है दोस्तों। ये इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये जो इंडिया के अंदर आपको आर्थिक मजबूती दिखाई देती है दोस्तों, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी फैली हुई थी, ये इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों। ये जो 2012 से पहले तक ये प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब पूरी दुनिया में मंदी का छाई हुई थी तो इंडिया के अंदर कोई मंदी नहीं थी दोस्तों। इंडिया की जनता कोई परेशान नहीं थी, क्योंकि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो एजुकेटेड था और एक अर्थशास्त्री थे। तो इनकी जो पॉलिसीज थी, इनकी पॉलिसीज ने इंडिया को गिरने से बचाया था उस टाइम पे दोस्तों। 2008 में जब महामंदी आई थी, ग्रेट रिसेशन पूरे वर्ल्ड में था दोस्तों, लेकिन इंडिया में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं इनका इम्पोर्टेंस कितना है इंडिया को बनाने में। हाँ, इनका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। हाँ, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे लंदन में 2009 का ये पिक है दोस्तों। लंदन में एक सम्मेलन में बतौर प्रधानमंत्री शामिल हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके बारे में आपको पता होगा। 1998 में प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत ही अच्छे कवि थे दोस्तों। ये बहुत अच्छे कवि थे। इनकी कविताएं पढ़ने लायक हैं और ये विपक्ष में रहकर और पक्ष में रहकर किसी में भेदभाव नहीं करते थे दोस्तों। हर एक मामला अपने हिसाब से सबको साथ लेकर चलते थे। इनकी ये खासियत है दोस्तों। आते हैं अब लेडी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट एंड लास्ट, जल्दी से पूछते हैं फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्स। ये जो पिक्स में दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी हैं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और लास्ट, क्योंकि इनके बाद अभी तक कोई नहीं बना दोस्तों। जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, मुझे अब प्रधानमंत्री के रूप में एक महिला का इंतजार है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब इंडिया में फिर से कोई महिला प्रधानमंत्री बने। वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन होगा जिस दिन कोई महिला शपथ लेगी प्रधानमंत्री। क्योंकि जब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो जब मैं नहीं था दोस्तों, ये काफी पहले थी। तो मैं अपने जीवन काल में कोई महिला प्रधानमंत्री देखना चाहता और मुझे उम्मीद है कि ऐसा दिन देखने को मिले। ये उनकी एक पिक है दोस्तों, ये इस स्टाइल में। और इनका दोस्तों आज़ादी के टाइम पे भी बड़ा रोल रहा है। ये अपने फादर नेहरू जी के साथ रहती थी और उनसे सीखती थी आज़ादी के जो भी पैमाने थे उनको। दोस्तों आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री पद की।
तो भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, शासन प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आ गए समझ में? भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख होगा। आपको आया समझ में दोस्तों? केंद्र सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। अब ये पॉइंट बन सकता है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, केंद्र सरकार का प्रमुख, भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख, संसद के प्रति जवाबदेह, यानी राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति के प्रति इनकी जवाबदारी होती है। ठीक है दोस्तों, ये अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी, 2014 से कार्यरत है। अब देखिए प्रमुख क्या होते हैं। शासन प्रमुख होते हैं, सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, नीति आयोग के और संसद के। उत्तरदायित्व क्या है? भारतीय संसद और राष्ट्रपति इसके प्रति जवाबदेह होते हैं। आवास कहाँ है इनका? जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कहाँ रहता है? लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली, भारत। अधिष्ठान प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, भारत। नियुक्तिकर्ता कौन नियुक्ति करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। जो भी एक परंपरा है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की जिसकी भी क्षमता होती है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत परंपरागत रूप से लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर इनका कार्यकाल चलता है। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब नहीं राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकता है। अगर ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, इनकी सीट कम हो जाती है, तो फिर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, या तो फिर लोकसभा में बहुमत या अविश्वास पारित हो जाए तब हटा सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि लोकसभा विघटन पे भी हटते हैं दोस्तों। उद्घाटक धारक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हीं ने उद्घाटन किया था दोस्तों 15 अगस्त 1947, 75 वर्ष पहले। वेतन ये आज के उसमें है दोस्तों 2.8 लाख। सैद्धांतिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्र प्रमुख घोषित करता है। अब राष्ट्र का प्रमुख कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। ये कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है। ये टॉपिक ध्यान से सुनना। राष्ट्र प्रमुख, अब ये यूपीएससी कोट करेगी कि संविधान ये बताता है कि नहीं बताता कि राष्ट्र का प्रमुख कौन है, तो क्या कहोगे? बताता है। बताता है मतलब कौन है? राष्ट्रपति। सैद्धांतिक रूप में शासन तंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है तथा संविधान भी निर्देश करता है राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। अधिकारी का मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री को दी गई है। निर्वाचित प्रधानमंत्री वह जो भी सलाह देगा दोस्तों राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेगा। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में दोस्तों, ये हिंदी में लिखा है थोड़ा सा, स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री की उपस्थिति होती है उसको आवश्यक माना गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता वही करता है। उसकी मृत्यु या पद को त्याग या इस्तीफा देने पर समस्त मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है या वह इस्तीफा दे देता है तो जितने भी मंत्री हैं पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। इसको याद रखना दोस्तों। वह स्वेच्छा से ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति मंत्रीगण की नियुक्ति उसकी सलाह से ही करते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वह मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री रहेगा प्रधानमंत्री की सलाह से करता है दोस्तों। मंत्रियों के विभाग का निर्धारण भी वह करता है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, प्रधानमंत्री तय करते हैं दोस्तों। कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी करता है, कौन क्या काम करेगा ये भी प्रधानमंत्री तय करता है। देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है तथा सभी नीतिगत निर्णय भी वही लेता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच में जो एक इंफॉर्मेशन सेक्टर होगा कि राष्ट्रपति को दोस्तों सलाह कौन देगा या इंफॉर्मेशन कौन देगा, संसद में क्या हो रहा है और क्या होना है, इन सब की जो सूचना है वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देगा मंत्रिपरिषद की ओर से। वह सत्ता पक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व करता है, यानी कि लोकसभा का नेता कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में, लोकसभा का नेता पूछ लिया जाता है तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। वह सत्ता पक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली सभी बहसों का नेतृत्व करता है। मंत्रीगण के मध्य समन्वय मतलब दोस्तों अब मंत्रालय है, मंत्रिपरिषद है, इनमें बीच में आपस में
समन्वय भी होना चाहिए दोस्तों, ताकि मंत्रालय अच्छे से चल सकें। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री ये सब देखता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं वैसी पार्टी का नेता होता है, और उसी नेता को फिर राष्ट्रपति लोकसभा में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं दोस्तों। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में उसके बहुमत पक्ष में हो। 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं दोस्तों, और 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं अगर वही पार्टी फिर जीतती है तो वह बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 100 साल तक रह सकता है। अगर आप नेक्स्ट इलेक्शन में हार गए हैं तो आपकी पार्टी से कोई नेता नहीं होगा, दूसरी पार्टी से होगा। संविधान विशेष रूप से प्रधानमंत्री की केंद्रीय मंत्रिमंडल का पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है दोस्तों। क्या है, प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूरा नियंत्रण देता है, यानी कि कोई भी होगा दोस्तों। जैसे अगर कोई स्कूल चला रहा है दोस्तों, तो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का कंट्रोल रहता है सभी टीचर्स पर, ताकि स्कूल अच्छे से चल सके। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल होता है उसका लीडर होता है, और इस मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य काम कर रहे हैं, जितने मंत्री, उन पर इस प्रधानमंत्री का कंट्रोल होता है। जरूरी भी है दोस्तों। कंट्रोल अगर अत्यधिक होता है तो वो बेकार है। अगर कोई स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहा है, वो एक शब्द बोलने से पहले भी प्राइम मिनिस्टर को सोच रहा है कि पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं क्या बोलूं, तो ये कंट्रोल नहीं है, ये तानाशाही है। अगर कोई टीचर है अपने हिसाब से कुछ बात भी नहीं कर पा रहा है तो ये फिर ठीक नहीं है। हर एक को स्वतंत्रता जीने का अधिकार है। इस पद के पदाधिकारी को सरकारी तंत्र पर दी गई अत्यधिक नियंत्रण शक्ति प्रधानमंत्री को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली, अब शक्तिशाली कौन होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री, और प्रभावशाली व्यक्ति माना गया है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अब तो हाँ ठीक है 5वीं है दोस्तों, अभी अभी लेटेस्ट न्यूज है, अब 4th हो गई है दोस्तों। अपन ने जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया ने ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी दोस्तों अर्थव्यवस्था बन गया इंडिया। दूसरी जनसंख्या चीन के बाद, ये सही है, सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व की 3री सबसे बड़ी सैन्य बल समेत एक परमाणु शस्त्र राज्य के नेता होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व में प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों। ये जो दिखाई दे रहा है आपको सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है। अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है तो सबसे पुराना कौन होगा दोस्तों, ये यूपीएससी पूछ लेती है। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है दोस्तों, आपको याद रखना है, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में, उसके बाद दोस्तों भारत में, फिर इंडोनेशिया में है दोस्तों। विश्व की 3री सैन्य शक्ति है, इसको भी याद रखना है दोस्तों। वर्ष 2020 में फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री, सॉरी दोस्तों 2010 है, मनमोहन सिंह को भी शामिल किया था। फोर्ब्स पत्रिका ने दोस्तों मनमोहन सिंह को शक्तिशाली लोगों की सूची में, क्योंकि देश की शक्ति को नापते हुए। आइए इसके संवैधानिक पद क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रभावित होकर एक संसदीय गणराज्य का रूप दिया है, जिसमें वेस्टमिंस्टर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख, और प्राइम मिनिस्टर सरकार प्रमुख होगा। ये इसका एक धारण है दोस्तों संवैधानिक पद के अंदर। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये पहले अपन बात कर चुके हैं, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कामों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार काम करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें वह संतुष्ट न हो। अगर दोस्तों राष्ट्रपति की कोई सलाह दी गई कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए देश में, राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों उसको फिर गवर्नमेंट को रिटर्न कर सकता है, आप फिर से इस पर विचार कीजिए दोस्तों। लेकिन अगर
गवर्नमेंट या मंत्री परिषद ने फिर से वही सलाह दी है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, फिर वह रिटर्न नहीं कर सकता है दोस्तों। नियुक्ति जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2014 का है दोस्तों। ये प्राइम मिनिस्टर जो है शपथ लेते हुए डॉक्टर प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे उनने इनको शपथ दिलाई थी। भारत के अंतिम महाराजपाल लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए, ये दोस्तों ये पिक है आपकी उस टाइम की जिस टाइम ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लॉर्ड माउंटबेटन है। ये देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बड़े अच्छे भले इंसान थे ये नेहरू जी को शपथ दिलाते हुए। क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड में दो पार्टियां थी, एक लेबर पार्टी थी दोस्तों और एक कंजर्वेटिव पार्टी थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी का जो रूल था वो था इंडिया को शोषित करना और इंडिया को गुलाम बनाए रखना। लेकिन लेबर पार्टी का मानना था कि इंडिया को आज़ाद करना और उनके भारत के लोगों को उनके अधिकार देना। दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे अपन का ये लक था कि लेबर पार्टी उस टाइम पे इंडिया लंदन के अंदर ब्रिटेन के अंदर जीत गई और उसका प्राइम मिनिस्टर बना दोस्तों। तो अगर उस टाइम पे लेबर पार्टी नहीं जीतती और उनके नेक्स्ट पार्टी जीती होती तो हो सकता है कि अपन को 1947 की जगह और भी ज्यादा आगे संघर्ष करना पड़ता देश की आज़ादी के लिए। लेकिन लेबर पार्टी जीती दोस्तों, तो 1947 में अपन को आज़ादी मिली और लेबर पार्टी ने ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इनको पहुंचाया इस काम के लिए भारत। तो ये देखा आपने, ये शपथ कार्यग्रहण है। पात्रता क्या होगी? पात्रता मतलब क्या योग्यता होगी? इसके लिए कोई विशेष एजुकेशन तो है नहीं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं वह भारत का नागरिक हो, उस पर कोई केस प्रूव ना हुआ हो, ये सब 25 वर्ष की आयु हो प्रधानमंत्री के लिए आयु पढ़ते हैं। भारतीय संविधान प्रधानमंत्री के पद हेतु किसी प्रकार की विशेष अर्हता निर्दिष्ट नहीं करता है, परंतु एक आवश्यकता जरूर निर्धारित की है, प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्य होनी चाहिए। अब इसमें एक और फैक्ट है दोस्तों जो यूपीएससी पूछती रहती है, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो जब भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के अंदर वह किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में सदस्य बन जाता है तो वह आगे भी प्रधानमंत्री रह सकता है दोस्तों। और अगर वह 6 महीने के अंदर किसी भी सभा में सदस्य नहीं बन पाया तो प्रधानमंत्री के पद से उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो अभी ये गारंटी, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए। उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन हो जाए, उनकी पार्टी के पास सीटें होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय पात्र यानी वह व्यक्ति भारतीय संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति को 6 महीने, जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों, 6 महीनों के मध्य ही उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा उन्हें दोस्तों प्रधानमंत्री खारिज हो जाएगा, यानी उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हता होना, क्या क्वालिटी होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता प्रतिज्ञान करता है, उन पर हस्ताक्षर करता हो, दोस्तों यानी कि वह चुना गया हो राज्यसभा या लोकसभा में, उसने शपथ ली हो तीसरी अनुसूची के तहत, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके पास ऐसी अर्हता हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएंगी। अर्हताएं दोस्तों की जो संसद में जरूरी है उसमें वह फिट बैठता हो। कार्यपद की शपथ क्या है दोस्तों? अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद पर नियुक्ति तो भावी पदाधिकारी को शपथ लेने की अनिवार्यता है। जो भी राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा उससे पहले उसको शपथ लेना पड़ती है, बिना शपथ लिए कोई भी नहीं बैठ सकता दोस्तों। भावी पदाधिकारी को 2 शपथ लेने की अनिवार्यता है। 2 शपथ है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुच्छेद 75(4) के अनुसार 99, 124 सब क्लॉज 6, 148 क्लॉज 2,
164 क्लोज 3 188 एंड 219। ये जो कुछ अनुच्छेद मैंने गिनाए हैं दोस्तों, ये तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है और इनके अनुसार शपथ लेता है। अब 2 मिनट की और क्लास में अपन देखते हैं दोस्तों वह क्या शपथ होती है जो एक प्रधानमंत्री या मंत्री लेते हैं। मैं आमुख का मतलब जो भी सिलेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ तो मैं नाम लूंगा, मैं इमरान ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ दोस्तों कि मैं अपना नाम लेके बोलूंगा शपथ में कि मैं भारतीय संविधान को एक्सेप्ट करता हूं और इसको बनाए रखने के लिए कोशिश करूंगा। संविधान संशोधन 16वां संशोधन में 1963 में कुछ धारा 5 जोड़ी गई, उसमें क्या एडवांस किया गया दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इसका क्या मतलब है? भारत की जो एकता है और अखंडता है दोस्तों उसको बनाए रखूंगा, ऐसी शपथ लेता हूँ। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतराकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग, भय क्या है? किसी भी दबाव में ना आकर, पक्षपात मतलब किसी के भी पक्ष में काम नहीं करूंगा, निष्पक्ष होकर काम करूंगा। अनुराग या द्वेष, कई दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब दोस्तों गोपनीयता की शपथ होगी, यानी कि आपको जो पर्सनल काम सौंपे गए वो पब्लिक नहीं कर सकते। पब्लिक करोगे तो देश की सुरक्षा खतरे में हो जाती है, तो गोपनीय भी रखना पड़ता है। कुछ बातों को दोस्तों छुपाना पड़ता है, हाइड करके रखना पड़ता है। मैं आमुख कुछ भी अपना जो भी नाम है ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो भी विषय संघ के विषय प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा, मुझे बताया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं आप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। दोस्तों अगर काम के दौरान मुझे बताना पड़ा तो काम में बताऊंगा, बाकी पब्लिक की किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, ऐसी ये शपथ है दोस्तों। कार्यकाल और निलंबन। कार्यकाल आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के अंदर फिर चुनाव होते हैं। 5 साल से पहले अगर उसकी पार्टी का दोस्तों बहुमत गिर जाता है, सीट कम हो जाती है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो दोस्तों उसको फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, फिर से चुनाव होते हैं दोस्तों। तो इसको फिर डेफिनेशन के रूप में पढ़ते हैं। पदस्थ प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है वो पदस्थ प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यानी इस राष्ट्रपति पद के विपरीत प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए कोई काल सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः एक पदस्थ प्रधानमंत्री अनिश्चित काल तक प्रधानमंत्री पर बना रह सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को उस पर विश्वास हो। इसका वास्तविक अर्थ है कि केवल प्रधानमंत्री व्यक्ति केवल तब तक प्रधानमंत्री बना रह सकता जब तक लोकसभा में विश्वास उसके पक्ष में हो। अब यहाँ पे अनिश्चित काल का मतलब ये नहीं है दोस्तों, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अनिश्चित काल तक बना रह सकता है कि चुनाव ही नहीं होंगे। ऐसा सभी को पता है दोस्तों, ये अनिश्चित काल इस रूप में बताई गई है कि अगर वो फिर से चुनाव जीत के आ गया है तो फिर से बन सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल चुनाव हो ही नहीं रहे, 100 साल तक प्रधानमंत्री है। अपनी इंडिया में डेमोक्रेसी है और ये रहना भी चाहिए, आपको इसके प्रति वफादार रहना है एक वोटर के रूप में। 5 साल में चुनाव होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना। उसकी शक्तियां क्या है, उसके कार्यकाल क्या है दोस्तों। शक्तियां मैंने पहले ही बता दी दोस्तों, इसकी क्या शक्तियां प्रधानमंत्री की। वह लोकसभा का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का लीडर होता है। जो भी फैसले होते हैं दोस्तों वही करता है और राष्ट्रपति को उससे वही दोस्तों अवगत कराता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्रधानमंत्री के तौर पर एक भारत के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, क्या शक्तियां होती हैं या क्या आज की वीडियो में ज्यादातर दोस्तों मैंने बात की है प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा क्या है, वो कब से स्टार्ट हुआ है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है दोस्तों, इस पे मैंने बात कही है। तो प्रधानमंत्री का जो वर्तमान में जो रोल है दोस्तों, इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के वर्तमान रोल पर। अभी प्रधानमंत्री का एक जो पद था वो कैसे बना
और क्या हुआ और अब क्या है, ओनली इस पे चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री का जो मंत्रित्व होता है उस पर मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, तो देखते रहिए मेरी वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए।